Hello, good morning, student. This is our SS lecture, and welcome back our SS lecture. And today we continue chapter number 5, Movement Towards Independence. Still, we studied about the how to death of Subhash Chandra Bose and about Azad Hind Fauj from Subhash Chandra Bose. Okay. Now, after death of Subhash Chandra Bose, the achieving independence and partition of India. The next point is achieving independence and partition of India. The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were assumed of treasure and put on trial. इस तरह से आज़ादी हिंद फौज अभी आपने देखा है कि किस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया और एयर क्रैश होने के कारण जो ताइपाई एयरपोर्ट के ऊपर से उन्होंने जब निकला तभी उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और वो अगस्त 18, 1945 को उनका डेथ हो गया। इसके बाद उसके जो कमांडर थे, जो आज़ाद हिंद फौज के जो आर्मी के जो कमांडर थे, उनको उन्होंने अरेस्ट कर दिया एज अ राजद्रोह करके, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में बंद कर दिया एंड पुट इन द ट्रायल ऑफ द बुलाभाई देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू प्लेडेड देयर केस। और उनका केस उन्होंने उनको प्रिजन में डालने के कारण, जो कमांडर है उनको प्रिजन में डालने के कारण जो बुलाभाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने उनका केस उन्होंने ले लिया और वो उसको उनके सामने फाइट किया। द होल कंट्री वाज टुक द कीन इज इंटरेस्टेड इन दिस केस। और उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बुलाभाई देसाई के साथ साथ पूरे लोग के कंट्री के लोग उनके साथ इस केस के साथ रह गए, यानी सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उस फाइट के लिए खड़े हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज inflicted them the punishment, there were the protest against them in the entire country। पूरे देश उसके सामने विद्रोह करने लगा। So moving to the popularized opinion, the government is had to withdraw the punishment. The event of and with the naval military of Bombay 1946, the British realized their rule in India will no longer be tenable। अभी ब्रिटिश सोचने लगा कि अभी इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, अभी हमको क्या करना चाहिए, इस देश को उनको सौंपना चाहिए। इस तरह से अभी ब्रिटिश जो वो अभी हारने लगा कि लोग को पूरी तरह से जागरूक हो गए, तो हमको अभी इस देश को आज़ाद करना पड़ेगा। इस तरह से वो आज़ाद देश अपने सौंपने के लिए वो ट्राई करने लगे। द ब्रिटिश रियलाइज्ड रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर टू बी। वो सोचने लगे अभी हमारा ज़्यादा दिन यहाँ पे इंडिया में रहने जैसा नहीं है। ऑन February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948। उन्होंने फिर इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो एटली है उन्होंने घोषणा कर दिया कि 20 फरवरी 1947 को कि अभी ये जो देश है हम भारत को हम सौंपने वाले हैं। Thus in change of the situation,
Mountbatten was appointed a viceroy in the place of a Lord Wavell. इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका ब्रिटिश का, उन्होंने कैबिनेट मिशन उन्होंने रचना कर दिया और इसके अंतर्गत पूरी तरह से हिंदू को पूरी तरह से सत्ता उन्होंने सौंपने का उन्होंने किया। और इस दरमियान जो माउंटबेटन है उन्होंने वेवेल की जगह माउंटबेटन की नियुक्त किया गया। एंड इज व्हेन द टुक ऑफ द चार्ज ऑफ द पोस्ट communal rights it is started in India. The condition of India had become pathetic. In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210 and Muslim League 73 seats out of 78 from a provision of India for the prior formation of the Constituent Assembly. और इस तरह से ब्रिटिशरों ने अपना देश इंडिया को सौंपने के लिए जो उन्होंने अपना देश आज़ाद करने के लिए उन्होंने घोषणा किया, तभी यहाँ पे इलेक्शन हो गया। उसमें से जो कांग्रेस के जो सीट्स है उसमें 210 में से 210 सीट्स 210 में से 201 सीट्स कांग्रेस के आगे और 78 सीट में से 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग के आगे। अभी आगे आपने देखा था किस तरह से जो मुस्लिम जो स्टार्टिंग में जो तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके फाइट किया ब्रिटिशर के सामने, लेकिन बाद में जो मौलवी मुंटे उन्होंने किस तरह से ब्रिटिशों हिंदू मुस्लिम के बीच में उन्होंने किस तरह से फूट डाला था, ये भी आपने देखा। तो अभी मुस्लिम क्या करने लगे, देश अगर आज़ाद हो रहा है तो हमको मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग से हमको इसमें से भागला कर दो। जो इंडिया पूरा कंट्री है तो उसमें से मुस्लिम लोगों के लिए भी, क्योंकि ब्रिटिश ने ऑलरेडी मुस्लिम लोगों को लिए उनको पहले से ही बोला कि अगर ये हिंदुओं का राज्य है, अगर तुम अगर हिंदू आज़ाद भी हो जाता है तो पूरी तरह से वो किसके फेवर में जाएगा, हिंदू लोगों के फेवर में जाएगा, तो आपको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो उनको पहले से दिमाग में था, तो अभी उन्होंने देश आज़ाद हो रहा है तो उन्होंने डिमांड क्या रखा कि मुस्लिम के लिए भी अलग सा पार्टीशन होना चाहिए, यानी इसमें से पार्टीशन एक अलग पार्ट इसमें से पार्ट कर दो मुस्लिमों के लिए अलग। तो इस तरह से उन्होंने पार्टीशन के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा मुस्लिम लीग ने। द लीग ऑफ द प्रेशर्ड द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम के लिए चाहिए, क्योंकि पहला पाकिस्तान इंडिया में ही था। जो अपने जो स्टार्टिंग जो इंडिया का जो मैप में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान का पार्ट जो है बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब इंडिया में ही इंडिया का ही पार्ट था वो। तो मुस्लिमों ने क्या किया, ये पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए उन्होंने मांग कर दिया। ऑन 16 अगस्त 1946 सो द टेरिबल communal riot and tumult of the spread all over India. Looking at the situation in India, और इस तरह से ये मांग का कारण हिंदुओं में लोगों के अंदर बहुत ही विरोध प्रकट किया और उन्होंने पूरा भारत हिंदू लोगों ने बहुत ही तूफान करने लगे। लोग यानी उनके अंतर्गत तूफान यानी लोग क्या करने लगे और हिंदू लोग क्या करने लगे, दंगे फसाद करने लगे, क्योंकि हिंदू लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से मुसलमान जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान अलग सा हिस्सा मांगे। तो इसके लिए हिंदू लोग दंगा फसाद करने लगे।
कि हिंदुस्तान का बागला नहीं होना चाहिए। It looking up at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, and other Congress leaders felt there was no other alternative of the accepting the demand of a Muslim League for Pakistan. और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के लीडर, उन्होंने सोचा कि जो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान का डिमांड जो है उसके दिए बगैर उस तरह से कुछ चारा नहीं था, तो उनको देना पड़ा। बिकॉज मुस्लिम लीग एंड जिना इज इंसिस्टेड टू द सेपरेट पाकिस्तान। और इस तरह से जो मुस्लिम लीग और जो जिना है उन्होंने पाकिस्तान को उनका सेपरेट करने के लिए, इंडिया से पाकिस्तान सेपरेट करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने प्रेशर डाला। द मुस्लिम लीग इज बॉयकॉट द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑन December 9, 1946। इस तरह से उन्होंने जो पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इस लीग जो मुस्लिम लीग को उन्होंने क्या किया, बाइकआउट किया। और ये कैबिनेट मीटिंग कब हो गया, December 9, 1946। द मुस्लिम लीग इज executed held on July 31, 1947. He decided to boycott the cabinet meeting and gave the rapid and extensive program for the demand of Pakistan. और इस तरह से मुस्लिम जो कमेटी लीग थी उन्होंने क्या किया, इस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इस बाइकआउट कर दिया। और मुस्लिम लीग इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द January 31, 1947 डिसाइडेड टू बाइकआउट द कैबिनेट मीटिंग। और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इस कैबिनेट मीटिंग में हमको जाना नहीं है, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और इट इज़ रैपिड टू एक्सटेंसिव ऑफ द प्रोग्राम फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि इसके विरोध में उन्होंने पाकिस्तान के डिमांड के लिए उन्होंने प्रेशर कर दिया। एंड इट इज माउंटबेटन इज convinced Nehru and Sardar Patel who understood the matter that having a well organized the central government, having the administrative unit under the center, and it shall be more peaceful and progressive instead of a weak central government of a consist of many autonomous and opposite constitutes। इस तरह से उन्होंने जो माउंटबेटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को उन्होंने समझाया कि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, यानी पाकिस्तान को अगर तुम अलग नहीं करोगे तो इस तरह से जो हिंसा है वो हो जाएगा। और उन्होंने यानी अगर तुम शांतिपूर्ण उससे आप इसको पाकिस्तान को मुस्लिम के लिए पाकिस्तान उसको अलग कर दो। इस तरह से माउंटबेटन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने समझाया, और उन्होंने यानी एक अच्छा गवर्नमेंट करने के लिए उन्होंने इस तरह से उनको सलाह दे दिया। और इस तरह से एक अच्छा सरकार बनाने के लिए, एक केंद्र शासित सरकार अच्छी तरह से चलाने के लिए माउंटबेटन ने क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाया कि एक अच्छी तरह से शांतिपूर्ण देश चलाना है, एक अच्छी तरह केंद्र शासित देश अगर हमको चलाना है तो आप इस तरह से हमको थोड़ा, अगर इन शांति अगर आप चाहते हो तो आपको इस तरह से इसको बागला करना पड़ेगा, इसे पार्टीशन करना पड़ेगा। और इस तरह से ये सब बात जब, और इसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू
और द नेशनल लीडर्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इज एक्सेप्टेबल। सरदार पटेल नेहरू डिस्कस विद द मैटर विद गांधी जी। और इस तरह से इस मैटर को उन्होंने सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी उन्होंने डिस्कस कर दिया। वो आल्सो हेल्पलेसली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया विथ हेवी हार्टेड। और उनको ये गांधी जी को उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद गांधी जी ना छूटे, उन्हें उसके पास कुछ भी इलाज नहीं है, तो आखिर में कुछ भी उपाय नहीं था। तो इसके और उन्होंने बहुत ही गांधी जी ने दुख से उन्होंने ये जो भागला का उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया, लेकिन बहुत ही दुख से उन्होंने इस पार्टीशन को उन्होंने स्वीकारा। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके ऊपर चारा नहीं था, क्योंकि अगर इंडिया अगर शांति से अगर रहना चाहता है तो इस तरह से उसको पार्टीशन करना बहुत ही ज़रूरत पड़ा।